हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर। आज हम इस वीडियो में 11 से 20 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स का टॉप 100 एमसीक्यूज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी फर्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच टू कंट्रीज आर एक्सप्लोरिंग द रिवाइवल ऑफ बेनियास पाइपलाइन आफ्टर 2 डिकेड्स। ठीक है जी, कौन सी दो कंट्रीज है जिसके बीच में ये बेनियास पाइपलाइन को लेकर जो रिवाइवल चल रहा था, ठीक है जी, वो एक्सप्लोर किया गया है 2 दशकों के बाद, मतलब 20 साल के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास ए, इराक एंड सीरिया। इन दोनों देशों में ये रिवाइवल चल रहा था बेनियास पाइपलाइन के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 15 अगस्त 2025 को भारत ने कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछे जा सकते हैं, तो इग्नोर नहीं करने ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर है 79। कभी कभी ऐसे सिली क्वेश्चंस पे भी हम मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, माना कि इजी क्वेश्चन है, बट ये नहीं है, कई बार हमें इनमें भी कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेंटर विल अनवील विच एआई पावर टूल इन त्रिपुरा ऑन इंडिपेंडेंस डे। सेंटर ने इनवील किया है एआई पावर टूल त्रिपुरा में इंडिपेंडेंस डे के मौके पे। ठीक है जी, उसका नाम पूछा गया है, क्या है जी क्वेश्चन में, उसका नाम है सभासार। सभासार एआई टूल है जिसे लॉन्च किया गया है त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, वेयर वर द पॉसिबल आर्ट क्राफ्ट ऑफ ओल्डेस्ट नॉन वालाशियन होमिनिड्स रिसेंटली फाउंड। आर्ट क्राफ्ट फाउंड हुए हैं, ठीक है जी, ये कहां फाउंड हुए हैं, वालासीन होमिनिड्स के ये फाउंड हुए हैं जी सुलवेसी आइलैंड, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच कंट्री हैज वेव्ड क्लाइंबिंग फी फॉर 97 लेसर नोन माउंटेन्स इन करनाली एंड सुदर पश्चिम प्रोविंसेस टू बूस्ट टूरिज्म। अभी हाल ही में एक देश ने ना जो माउंटेन क्लाइंब करने की फीस है 97 माउंटेन्स की, उसे कम कर दिया है, मतलब वेव कर दिया है, हटा दिया है कि अब माउंटेन चढ़ने पे कोई फीस नहीं है। ठीक है जी, जिससे क्या है कि उनका टूरिज्म बूस्ट हो। तो ये किस कंट्री ने किया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, नेपाल ने। नेपाल ने, ठीक है। विच इंडियन स्टेट है डिसाइडेड टू लीगलाइज बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग आपको पता है ये एक गेम होती है, ठीक है जी, तो कौन सी स्टेट ने इंडिया के डिसाइड किया है इसे लीगल करने के लिए। वैसे तो इलीगल गेम है, बट इसे लीगल करने के लिए कौन सी स्टेट ने किया है, गोवा। ठीक है जी, गोवा। गोवा के सीएम कौन है जी, प्रमोद सावंत। ठीक है, और गोवा के गवर्नर कौन है जी, अशोक गजापति राजू। और गोवा की कैपिटल क्या है जी, पणजी। स्टैटिक इंफॉर्मेशन एग्जाम्स में आजकल काफी पूछी जा रही है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, तो जरूर करके जानी है आपने। इंडिया ने 5 टन कॉपी सीड्स जो है भेजे हैं किस कंट्री के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड के, मतलब मानवीय सहायता के रिलेटेड किस कंट्री को भेजे हैं ये भेजे हैं जी फिजी को। फिजी आइलैंड है, वहां भेजे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट माधुरी दीक्षित एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री। हैंडलूम इंडस्ट्री में किस स्टेट ने माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, ओडिशा ने, ओडिशा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिटी विल गेट ए न्यू क्रिकेट स्टेडियम विद 80,000 सीट कैपेसिटी फॉलोइंग द चिन्नास्वामी स्टैम्पेड। अभी आपको पता ही है आरसीबी के मैच के दौरान चिन्नास्वामी स्टैम्पेड हुआ था, भगदड़ मच गई थी जिसमें लोगों की जान गई है। तो अब एक नया स्टेडियम स्थापित होने जा रहा है जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 80,000 रहेगी। ठीक है जी, कौन सी सिटी में ये स्थापित होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बेंगलुरु में। ठीक है जी, बेंगलुरु में ही हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम इंडियाज 89th ग्रैंड मास्टर इन चेस। कौन बने हैं जी 89th ग्रैंड मास्टर, रोहित कृष्णा एस, रोहित कृष्णा एस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे 2025। अभी 79th इंडिपेंडेंस डे के रिलेटेड क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया था, तो उसकी थीम पूछी गई है, क्या है इंडिया के 79th इंडिपेंडेंस डे की, न्यू इंडिया, प्रोस्पेरस, सिक्योर एंड ब्रेव।
नया भारत है, सिक्योर है, ब्रेव है और प्रोस्परस है। हाउ मेनी बीएसएफ पर्सोनल ऑफ ऑपरेशन सिंदूर हैव बीन अवार्डेड गैलेंट्री मेडल्स। ऑपरेशन सिंदूर हेल्ड हुआ था, ठीक है जी, आपको पता ही है जब भारत पाकिस्तान में लड़ाई लगी थी, तो कितने बीएसएफ पर्सोनल को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 16, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द वर्ड हरिजन। एक स्टेट गवर्नमेंट है हरिजन वर्ड जिसने पूरी तरह से बैन कर दिया है, ये किया है जी उड़ीसा ने, ठीक है जी। ये किस रिलेटेड किया है इन्होंने बैन, एससी कैटेगरी को रिस्पेक्ट देने के लिए इस वर्ड को बैन किया गया है, अब इसकी जगह एससी वर्ड यूज होगा, ठीक है जी। और उड़ीसा के सीएम कौन है जी, मोहन चरण मांझी, ठीक है। उड़ीसा के गवर्नर कौन है जी, हरि बाबू खंबापति, और कैपिटल क्या है जी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्पेस एजेंसी विल बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून बाय 2030। न्यूक्लियर रिएक्टर मून पे कौन सी स्पेस एजेंसी 2030 तक बनाने जा रही है, नासा, ठीक है जी। अब इनका काम क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, ये हमें पता होना चाहिए। मतलब लूनार एरिया में ना रातों को या ठंडे टेम्परेचर के जो चैलेंजेस आते हैं उनसे ओवरकम करने के लिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी, ताकि उस एटमॉस्फेयर में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ये नासा करने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल द सैनिटरी ईयर ऑफ यूपीएससी बी सेलिब्रेटेड। सैनिटरी होता है 100 साल, 100th ईयर, 100 साल हो जाएंगे यूपीएससी को एस्टेब्लिश हुए। कब होने जा रहा है जी, ये होगा 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 सैनिटरी ईयर होगा, 100वां साल। अगला क्वेश्चन है, द मेरिट स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, व्हाट इज इट्स टोटल आउटले। मेरिट का मतलब क्या है जी, फुल फॉर्म है इसकी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एजुकेशन, उसके रिलेटेड कोई स्कीम लॉन्च की है यूनियन कैबिनेट ने, ठीक है जी, जिसमें क्या है कि एजुकेशन सेक्टर और रिसर्च सेक्टर को बढ़ावा देने के रिलेटेड, ठीक है। तो इसका टोटल खर्चा पूछा या आउटले पूछी कितनी है, ये है जी 4200 करोड़ रुपए, 4200 करोड़ रुपए की लागत से की गई है स्कीम लॉन्च। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हैं जो सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है इन्हें। तो किससे सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है इन्हें, नैब से। हॉस्पिटल्स हैं उनको जो एक्सीलेंस सर्टिफिकेट है ना वो नैब से ही रिसीव होता है। नैब की फुल फॉर्म क्या है जी, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल, ये एक तरीके से बोर्ड है या नैब एक्रेडिटेड जो हॉस्पिटल होते हैं ना उन्हें एक्सीलेंट हॉस्पिटल माना जाता है, ठीक है जी। Who has won the 4th सब जूनियर अंडर 15 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। किसने जीती है जी 4th सब जूनियर अंडर 15 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये जीती है जी नोएडा। 68th का आंसर है, सॉरी नोएडा कह रहा हूं, हरियाणा, ठीक है जी। हरियाणा कहाँ है, नोएडा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच रिजर्वेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉर एक्स अग्निवीर। एक्स अग्निवीर कौन है जी, जिन्होंने एक्स आर्मी पर्सन है उनके लिए रिजर्वेशन तय की है, कितनी परसेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने तय की है जी रिजर्वेशन, 10%, 10% रिजर्वेशन मिलेगी एक्स अग्निवीर को। According to recent study, rising sea level could submerge the iconic Moai statue of Easter Island by which year? समुद्र का जो लेवल है ना वो एक मॉय स्टैचू है आइकॉनिक, उसको अपने अंदर संभालेगा किस ईयर तक, ईस्टर आइलैंड में है ये, ठीक है। ये हो जाएगा जी 2080 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने रिसेंटली सरपास की है रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बाय डिलीवरिंग 12 कॉन्सिक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे स्पीच। 12 स्पीच दी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस इंडिपेंडेंस डे पर। तो किसे सरपास किया है इन्होंने सरपास किया है इंदिरा गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे इंदिरा गांधी को। अगला क्वेश्चन है, साउथ कोरिया विल कमेंस द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025। साउथ कोरिया की किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज होती है, उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025? ये होती है जी साउथ कोरिया और यूएसए के रिलेटेड, ये एयर फोर्स एक्सरसाइज है। ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात का, एयर फोर्स एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने रिसेंटली रीइंफोर्स किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंट्री? किस कंट्री के साथ है थर्ड मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल हेल्ड इन न्यू दिल्ली? ठीक है जी, ये की है जी इंडिया ने सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएम मोदी ने लॉन्च की है कौन सी स्कीम जिसका ऑफर क्या है जी 15,000 इन फर्स्ट प्राइवेट? बहुत अच्छी स्कीम जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अभी लॉन्च की है। ठीक है जी, जिसका नाम क्या है जी, विकसित भारत रोजगार योजना। अब ये है क्या, ध्यान से समझना इस चीज को, विकसित भारत रोजगार योजना। इसका लक्ष्य है, विकसित भारत रोजगार योजना का 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027, 2 साल के अंदर ये 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, जिसमें क्या है कि जो फ्रेशर ज्वाइन करेंगे उनको 15,000 रुपए मंथली जो है मिलेगा। ठीक है, और जो एम्प्लॉयर होंगे, जो नियुक्त करवाएंगे उनको 3,000 रुपए मंथली। ठीक है जी, एप्रिसिएशन के रिलेटेड मिलेगा ये। तो ये 3.5 करोड़ जॉब 2 सालों में देने का मकसद है विकसित भारत रोजगार योजना का, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा ये शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है प्लान टू बिल्ड विच डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट की नेशनल साइट्स? कौन सा की नेशनल साइट को बचाने के लिए एक डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है जी सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सर्वे वेसल वाज रिसेंटली डिलीवर्ड बाय जीआरएसई टू इंडियन नेवी? एक सर्वे वेसल जो है जीआरएसई ने इंडियन नेवी को अभी अभी समर्पित किया है, ये कौन सा है जी? ये है इक्षक। जीआरएसई है जी गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जीआरएसई की फुल फॉर्म है। जो ये शिप वगैरह बनाते हैं ये है जीआरएसई। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ आईसीएमएम इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल? कौन सी कंपनी बनी है जी पहली इंडियन मेंबर कौन सी कंपनी इंडिया की जो बनी है आईसीएमएम की पहली मेंबर? ये बनी है जी हिंदुस्तान जिंक। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहां होने जा रहा है? किस शहर में होने जा रहा है? ये होने जा रहा है श्रीनगर डल लेक पर, एट डल लेक श्रीनगर। फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल। नम्रता बत्रा रीच फाइनल इन विच स्पोर्ट एट 2025 वर्ल्ड गेम? 2025 की वर्ल्ड गेम हुई थी, उसमें नम्रता बत्रा किस स्पोर्ट के फाइनल में पहुंची थी? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वुशु। वुशु एक गेम होती है जिसे कहते हैं कि चाइनीज मार्शल आर्ट होता है, ये वुशु होता है चाइनीज मार्शल आर्ट। इसमें हमारी नम्रता बत्रा जी हैं, नाम याद रखिएगा, ये फाइनल तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, ये हुई कहां थी? वर्ल्ड गेम्स के बारे में जान ले थोड़ा सा। वर्ल्ड गेम्स हुई थी जी चेंगडू सिचुआन चाइना में। ठीक है, वर्ल्ड गेम्स हुई थी 2025। अब इसमें टॉप के मेडल जिसने सबसे ज्यादा जीते हैं वो थी ऑब्वियसली चाइना। ठीक है जी, टोटल इन्होंने 64 मेडल जीते हैं, जिसमें कि गोल्ड थे 36, सिल्वर थे 17 और ब्रॉन्ज थे 11। फर्स्ट प्लेस पे रही है चाइना, और हमारी इंडिया किस प्लेस पे रही है जी? इंडिया ने सिर्फ जीते हैं 3 मेडल, गोल्ड 0, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 2, और इंडिया रहा है इसमें 65th प्लेस पे वर्ल्ड गेम 2025 में।
सो ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, इसे जरूर करके जाना। हाउ मेनी मिनट्स ऑफ स्पीच हैज पीएम मोदी? पीएम मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे 2025 पर कितने मिनट की स्पीच दी है? 103 मिनट की लंबी स्पीच दी है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी? ठीक है जी, अभी हमने इसके रिलेटेड डिस्कस किया था, रिपीटेड है ये। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिफेंस सिस्टम पीएम मोदी टॉक्ड अबाउट द फ्रॉम रेड फोर्ट? ये भी अभी हमने किया था, सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम। देखिए ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में, सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, घुमा के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को घुमा के आएगा क्वेश्चन। इंडिया का पहला 8 लेन वाला अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये याद रखना है, इसका नाम द्वारका एक्सप्रेसवे। अब ये बिल्ड किया गया है किस प्रोजेक्ट के अंदर? ये किया गया है जी भारतमाला स्कीम के अंदर। ये कहां है? दिल्ली से गुड़गांव के बीच में। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से गुड़गांव के बीच में किया गया है, बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हैज यार्ड 3027 इक्ष्यक बीन हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी? इक्ष्यक जो है इंडियन नेवी को कब हैंड ओवर किया गया है? अगस्त 14, 2025 को। हु इज द मास्कॉट ऑफ खेलो इंडिया? अभी हमने पीछे डिस्कस किया था ना, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम जो है डल लेक श्रीनगर में होने जा रही है, तो इसका मास्कॉट पूछा गया है, क्या है जी? मास्कॉट होता है जो एक तरह से फेस कह लीजिए। ठीक है, तो क्या है इसका मास्कॉट? ये है जी हिमालयन किंगफिशर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया इंजीनियर्स डेवलप्ड ह्यूमन सबमर्सिबल डिजाइन्ड फॉर समुद्रयान मिशन? एक भारत ने ना सबमरीन की तरह एक लॉन्च की है समुद्रयान मिशन के लिए, जिसका क्या काम रहेगा कि ये ना 6000 मीटर समुद्र के नीचे तक जाएगी और 3 लोगों को ले जाने के लिए ये कैपेबल है, जिसमें कि वो समुद्र मिशन को मतलब सक्सेस करेगी ये चीज। ठीक है, तो उसका नाम पूछा गया है, क्या है जी? मत्स्य 6000। 6000 मीटर से मत्स्य 6000 हम याद रख सकते हैं। ठीक है जी, जिसमें समुद्र के वो 6000 नीचे तक जाकर उसका निरीक्षण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द जायंट वायरस PEIV1 डिस्कवर्ड? कहां डिस्कवर्ड हुआ है जी ये जायंट वायरस? ये हुआ है जी स्टेशन अलोहा नॉर्थ ऑफ हवाई में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया का डीप ओशन मिशन रिसेंटली अचीव्ड ए रिकॉर्ड ह्यूमन डाइव ऑफ 5002। अब ये जो डीप ओशन मिशन है ये कहां, कौन से ओशियन में होगा? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डीप ओशन मिशन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेन ऑफिसर? ये थोड़ी सी हमने स्टैटिक इस बार ऐड की है इसमें। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? कौन होता है जी मेन ऑफिसर इन चार्ज किसी भी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन में? सभी को पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसे मेन ऑफिस इन चार्ज कहते हैं, जिसके अंडर सारी एडमिनिस्ट्रेशन आती है। हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट? कौन अपॉइंट करता है जी एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट को? सभी को इसका आंसर आना चाहिए, गवर्नर अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए। अगला क्वेश्चन है, फॉक्सकॉन बेंगलुरु, ये प्लांट है एक जो बिगन करेगा प्रोडक्शन ऑफ कौन से आईफोन के रिलेटेड ये प्लांट है, कंपनी है। ठीक है जी, कौन सा मॉडल जो है बिगेस्ट यूनिट है चाइना का, चाइना से बाहर जो दूसरा बिगेस्ट यूनिट है ये इंडिया में है, तो ये आईफोन 17 का प्रोडक्शन बिगिन करेगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द पद्मश्री फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू मार्ड सिंगिंग? एक सिंगिंग होती है, उसमें पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया है जी? 92 का आंसर है डी, अला जिलाई बाई को। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड इंडिया इन 1739? 1739 में भारत को किसने इन्वेड किया था? नादिर शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ महाराणा ऑफ मेवाड़ शंभू सिंह? शंभू सिंह जो थे महाराणा मेवाड़ के, उनके कोर्ट पोएट कौन थे जी? वो थे हमारे कविराज श्यामल दास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड प्लान टू बिल्ड ए न्यूक्लियर रिएक्टर। अभी हमने इसके रिलेटेड पीछे डिस्कस किया था। ये किसने कहा है न्यूक्लियर रिएक्टर मून पे 2030 तक? ये कहा है जी नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड नालंदा महावीरा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है किसने फाउंड की थी? नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड की थी कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त वन ने। ठीक है, कहाँ है जी? ये बिहार में है नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप इंफॉर्मेशन रखते हो तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो 3 लिस्ट में विभाजित है, डिवाइड है। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है जी स्टेट लिस्ट, तीसरी है जी कॉन्करेंट लिस्ट। थोड़ी पॉलिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं मैं, पॉलिटी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट तीनों। यूनियन लिस्ट में क्या आता है कि पार्लियामेंट जो है उसके हाथ में पावर होती है कोई लॉ वगैरह बनाने की। ठीक है जी, पार्लियामेंट मेक्स द लॉ। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है? डिफेंस आ जाता है जी सारा, फॉरेन अफेयर आ जाते हैं, यूनियन लिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, बैंकिंग आ जाता है, रेलवे आ जाता है, ये सारे जो सेंट्रल लेवल की चीजें हैं ना ये इसमें आएंगी। स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि स्टेट के हाथ में होती है पावर, स्टेट मेक्स लॉ। ठीक है, अब स्टेट में क्या क्या आ जाता है जी? पुलिस आ जाती है, पब्लिक की हेल्थ आ जाती है, एग्रीकल्चर आ जाता है जी, ये सारी स्टेट के पास पावर है। फिशरीज आ जाता है। और कॉन्करेंट क्या है कि जिसमें दोनों सहमति से लॉ बनाती हैं, स्टेट एंड पार्लियामेंट बोथ कैन मेक लॉ। इसमें क्या आ जाता है? जैसे क्रिमिनल के रिलेटेड कोई लॉज बनते हैं। ठीक है जी, इंडस्ट्री के रिलेटेड, लेबर के रिलेटेड, कोई डिस्प्यूट हो लेबर का उसके रिलेटेड। ठीक है जी, सो ये तीनों लिस्टें इंपॉर्टेंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है जी, अब इनमें से स्टेट लिस्ट में क्या आता है जी? पूछा गया सभी में, तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया है तो इसमें क्या है जी? पुलिस आएगी, फॉरेस्ट नहीं आएगा, डिफेंस नहीं आएगा और बैंकिंग नहीं आएगा, सिर्फ पुलिस आती है। अगला क्वेश्चन है जी इसरो इनॉग्रेटेड द स्पेस लेबोरेटरी पसांग वांगचुक सोना। एक स्पेस लेबोरेटरी इसरो ने किस स्टेट में लॉन्च की है? ये लॉन्च की है जी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन गैर डांस। अब ये गैर डांस कहाँ का है जी? पहली बात तो ये फोक डांस कहाँ का है? ये राजस्थान। स्टैटिक में ना फोक डांस के रिलेटेड किस स्टेट का कौन सा फोक डांस है, ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता होता है। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है गैर डांस में यूज नहीं किया जाता? ये नहीं किया जाता जी थाली। बांकिया भी होता है, ढोल भी होता है, गैरिये भी होता है। थाली खाने की चीजों में आगे तो ये डांस में थोड़ी यूज होगी। ठीक है, इतनी तो कॉमन सेंस है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, चीफ मिनिस्टर, स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? सभी बताइए जल्दी प्लीज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। गवर्नर अगेन। ठीक है जी, सो स्टूडेंट ये थे हमारे 11 से 20 अगस्त के टॉप 100 एमसीक्यूज का पार्ट 2। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल करियर बूस्टर अड्डा को यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।